प्यारे बच्चों तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मैथ स्टूडियो दे विच। अज दी वीडियो विच आपां जुलाई टैसट जो आउण वाले हन उस दे संबंध विच अप्रैल ते मई दे सिलेबस नूं पेपर पैटर्न अनुसार हल करांगे। आओ शुरू करते हाँ। क्वेश्चन 1 इस तो पहला जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि आपां नूं 20 क्वेश्चनस जो 20 क्वेश्चनस ने वो एक मार्क्स के आने हैं जिन्हां विच MCQ ट्रू फाल्स ते ब्लैंक्स आउणगियां अते इस तरह ही 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने हैं जो थोड़े हल करके आपां नूं ऑप्शन विचों टिक करने पैणगे। 20 नंबर अपने इत्थों बन जाने हैं। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 20 नंबर इत्थों बन जाने हैं ते टोटल जुलाई टेस्ट अपना 40 मार्क्स का आना है। पेपर पैटर्न अनुसार आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 स्क्वायर रूट 2 इज आ इरेशनल नंबर। वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। ये ट्रू है जी क्योंकि वर्गमूल 2 दे अपने कोले जो गुणनखंड है फैक्टर्स वो पेयर्स के रूप च नहीं बनते। 17/8 का दशमलव विस्तार अशांत आवृत्ति है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/18 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। जो भी दशमलव प्रसार देखना है विस्तार देखना है तो आपां ने डिनोमीनेटर चुक लेना है। डिनोमीनेटर है जी 8 ते 8 दे आपां ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 8 दी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरह है मीन्स 2 2 एंड 2। डिनोमीनेटर दी फैक्टराइजेशन दे विच अगर अपने कोले 2 आ जाता है दैन ये शांत है। डेसिमल एक्सपेंशन की आएगा जी टर्मिनेटिंग, बट हुण अपन गिवन की है नॉन टर्मिनेटिंग, ए फॉल्स हो गया। ठीक है जी। अगर डेसिमल एक्सपेंशन दे डिनोमीनेटर दे विच अपने कोले 2 आ गया दैन ये टर्मिनेटिंग होएगा, शांत होएगा। अगर 5 आ जाए तां भी शांत होएगा। अगर 2 ते 5 दोनों आ जान तां भी शांत होएगा। अगर इदां तो बिना कोई होर अंक आ जाए दैन वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग ते अशांत होएगा। थर्ड हर एक भाज संख्या नूं अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये ट्रू है जी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैस्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है जी। ऑप्शन अपने को आ गई ट्रू क्योंकि 8 अपने को कंपोजिट नंबर आ आपां हुणे ही प्राइम फैक्टराइजेशन की है। 8 नूं आपां प्राइम फैक्टर्स 2 भी प्राइम है। ठीक है जी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। हरेक भाज संख्या नूं आपां भाज संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शा सकते हैं। दो संख्यावां का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू डैश। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी। जदों दो रेखावां एक बिंदु ते कट रही हैं तो रेखी समीकरण के जोड़े का केवल एक हल हुंदा है। वैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट दैन देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है जी। ये देखो ग्राफ के विच अपने कोले लाइन्स एक पॉइंट ते कट रही ने, जिन्ने पॉइंट से कटन उन्ने ही अपने कोल सोल्यूशन हुंदे आ। दैन इहदा यूनिक सोल्यूशन है। ये ट्रू है जी। जदों दो रेखावां समांतर हुंदियां हन तां रेखी समीकरण जोड़े का हल कोई नहीं हुंदा। वैन 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैन देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर। ये लाइन्स अपने को पैरेलल आ। सोल्यूशन कित्थे आउणा जिथे दोनों लाइन्स कट करनगियां। ये लाइन्स कित्ते भी कट नहीं करनगियां, इस करके कोई हल नहीं हुंदा। ये ऑप्शन अपने को ट्रू है। जदों दो रेखावां संपाती हुंदियां हन तां रेखी समीकरण जोड़े के अणगिणत रूप विच अनेकां हल हुंदे हन। वैन 2 लाइन्स आर कंसिस्टेंट दैन दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये संपाती लाइन्स आ। कंसिस्टेंट लाइन्स आ मीनस जो आप लीनियर पेयर नूं हल करांगे तो पहले का भी यही ग्राफ बनेगा तो दूसरी लाइन का भी यही ग्राफ बनेगा। दोनों लाइन्स हरेक पॉइंट ते एक दूसरे नूं कट कर रही मीनस इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाने आ। ये ऑप्शन अपने को आ गई जी ट्रू। नैक्सट आ गया जी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये अपने को लीनियर पेयर गिवन आ। रेखी समीकरण जो दे जोड़े का एक विलक्षण हल हुंदा है जदों इफ दीज आर 2 लाइन लीनियर पेयर दैन द लीनियर पेयर हैव यूनिक सोल्यूशन वैन। ठीक है जी। इन्हां दा यूनिक सोल्यूशन कदों हुंदा है जदों अपने को लाइन्स एक पॉइंट ते कटदियां दैन ये अपने को कंडीशन की हुंदी है कि A1 ओवर A2
not equal to b1 over b2। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ a1 over a2 equal to b1 over b2 not equal to c1 over c2। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਸੰਪਤੀ ਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1 over a2 not equal to b1 over b2। ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ A। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ਅਤੇ a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ then the linear pair have no solution। no solution ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਲੱਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। then ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ B। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। The linear pair have infinite solutions। infinite solution means ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਗਿਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The sum of the probabilities of the elementary events of an experiment is 1। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੂ। ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। The probability of impossible event ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਘਾਤ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿਦ ਡਿਗਰੀ ਡੈਸ਼ is called linear polynomial। polynomial ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ means ਜਿਹਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ 1। ਘਾਤ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਾਤ ਦੋ ਘਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਤ ਕੀ ਹੋਗੀ 2। ਘਾਤ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। polynomial with degree dash is called cubic polynomial। ये आगे जी 3 याद रखना है। linear polynomial means degree 1, quadratic polynomial degree 2, cubic polynomial degree 3। next है जी px ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। find the number of zeros of px। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ px given ਹੈ, then x axis ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ a ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ a ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਦੈਨ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 0। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ a ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ a ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ equal to 1। x एक्सिस a given है। ग्राफ अपने को कुछ इस तरह जा रहा, चेक कर लेना है कि x एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 2 and 3। then number of zeros 3। नेक्स्ट है जी ग्राफ U टाइप है, x एक्सिस a पई है ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 means number of zeros 2। x एक्सिस and ग्राफ किन्ने पॉइंट ते कट रहे हैं 1 2 3 and 4। नंबर ऑफ जीरोज 4। देन जो ग्राफ है एक्स एक्सिस नु इत्थे कट रहा, टच कर रहा पॉइंट किन्ने हो गए जी 3। ग्राफ चाहे एक्स एक्सिस नु टच करे जां उसनु कट करके लंघ जे, वो आपने देख लेना है। ठीक है जी। कट जां टच जिन्ने पॉइंट ते कट करेगा उन्नी अपने कोले जीरोज आ जांदियां। दो घाती बहुपद ax² plus bx plus c a not equal to 0 ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। the sum of zeros of quadratic polynomial ax² plus bx plus c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sum of zeros minus b upon a। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ax² plus bx plus c
ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ C/A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ -B। B ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? X ਦਾ। ਮੀਨਸ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ X ਜਾਂ X ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ X ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ A। A ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? X ਸਕੁਅਰ ਦਾ। ਮੀਨਸ X ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ X ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ C ਕੀ ਹੈ? कांस्टेंट टर्म, अचल पद ओवर ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर दा। मीन्स एक्स स्क्वायर दा गुणांक। इंग्लिश मीडियम ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ 2 ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ 2। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -3 ਤੇ ਗੁਣਨਫਲ 2 ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਵਿਚ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਜ਼ -3 ਐਂਡ प्रोडक्ट इज 2। ठीक है जी, जो गिवन है जीरोज सम ऑफ जीरोज उसनू S ले लेना है, प्रोडक्ट नू P लेना है। जो अपने कोले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। S की वैल्यू पुट कर देनी है ते P की वैल्यू पुट कर देनी है। ये अपने को आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मीन्स ऑप्शन ए। इस तरह 20 क्वेश्चंस ने जो तुहाडे कोल एक मार्क्स दे आने पेपर जिन्हां विच मल्टीपल चॉइस ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इदां दे आउणगे। नैक्सट 10 क्वेश्चंस आने 2 मार्क्स दे। क्वेश्चन 1 पार्ट बी दो घाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे सिफर पता करो। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है जी, इसमें आप सॉल्व करके देख लेना है। अपने को ऑप्शन की है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जिदा कोएफिशिएंट नहीं गिवन उत्थे 1 लगा लेना है। फर्स्ट ते लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेनी है। ये आ गई मल्टीप्लाई दोनों की आ गई जी 10। 10 दे फैक्टर बना लेने हैं। 10 दे फैक्टर 10 × 1 ते 5 × 2। ठीक है जी, इन्हां दे विचों सेंटर वाली टर्म देखनी है 7। फैक्टर दे विचों देख लेना है कि किसी को भी प्लस करके या माइनस करके 7 आना चाहिए है। ये अपने को ये फैक्टर है मीनस 5 and 2। जो सेंटर वाली टर्म है 7 इसनों तोड़ लेना है 5x प्लस 2x विच। फर्स्ट से लास्ट टर्म सेम। दैन फर्स्ट 2 दे विचों कॉमन ते लास्ट 2 दे विचों कॉमन। फर्स्ट दे विचों आ गया जी x। नैक्सट 2 दे टेबल ते आउंदे हन मीनस 2 कॉमन है इन्हां विच। ये आ गया जी x प्लस 5। सॉल्व करके आ गया जी x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है जी, ये आपने सिफर पता करने हैं मीनस इन्हों इक्वल टू 0 ले लेना है। ये आ गया जी -2। x प्लस 5 नू इक्वल टू 0 लेना है। x आ गया जी -5 मीनस ऑप्शन आ गई -2 एंड -5 ऑप्शन सी। पासा सुटन ते जिस्त संख्या प्राप्त करने की संभावना डैश है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जो डाइस थ्रो करते हैं दैन अपने को ऑप्शंस आउंदियां 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईवन नंबर जिस्त संख्या ईवन नंबर मीन्स 2 4 एंड 6 कितनी बारी है? 3 बारी। टोटल आउटकम 6 कैंसिल करके आ गया जी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स से वाई का मूल पता करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसनों आपां प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि
क्वेश्चन थर्ड, x ਅਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये अपने को इक्वेशनस गिवन है, इनू आपां विलोपन विधि या एलिमिनेशन मैथड नाल हल कर लेना है। x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है जी, जिहदा कोएफिशिएंट नहीं गिवन उत्थे 1 लगा लेना है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सैकेंड इक्वेशन, फर्स्ट नू मल्टीप्लाई कर लेना है पहले नंबर दे नाल, मीनस 2। सैकेंड नू मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट नंबर दे नाल, मीनस 1। सारी इक्वेशन नू मल्टीप्लाई कर दिओ जी 2 ते, ये आ गया जी 2x 2y इक्वल टू 10। ये आ गई जी फर्स्ट इक्वेशन। सैकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ते मल्टीप्लाई करन ते फर्क नहीं पैना, एज इट इज़ लिख सकते हैं। दैन साइन चेंज करो, कैंसल, 2 प्लस 3 5, 10 माइनस 4 6, ये आ गया जी अपने को 6 ओवर 5। पुट इन 1, y की वैल्यू 1 दे विच पुट कर दिओ जी। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5। बटरफ्लाई मैथड, नीचे वालियां दी मल्टीप्लाई, ऊपर वालियां दी क्रॉस। 25 माइनस 6 मीनस 19 ओवर 5। x एंड y, ये ऑप्शंस आप चेक कर लेनियां हन, 19 बाय 5 एंड 6 बाय 5, ऑप्शन डी। दो संख्यावां दा अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी का 3 गुणा है, संख्यावां दसो। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन ईजी है, 3 गुणा मीनस 3 ते मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर आना चाहिए है। ये आ गया जी 13, 13 ती 39, 14, 14 ती 42, 15, 15 ती 45, ये नहीं आया, 15 ती 45, 3 ऑप्शंस आ गए। देन दोनों संख्यावां दा अंतर मीनस माइनस की होना चाहिए है 26, माइनस करके देख लेना है। 26 माइनस करके देखिया 28, माइनस करके देखिया 30। देन ऑप्शन केड़ी सही है अपने कोले ए, क्योंकि इन्हां दा माइनस भी 26 है ते 3 ते मल्टीप्लाई भी हुंदा है। नैक्सट आ गया जी लला सासा बाबा पता करो। जेकर ममा सासा बाबा 306 ते 657 इक्वल टू 9 दो संख्यावां ने, इन्हां दा HCF गिवन है, LCM पता करना। इफ HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 9, फाइंड LCM। ठीक है जी, इनू पता करन दे लई आपां ने एक फॉर्मूला कीता सी पहला कि दो संख्यावां दा गुणनफल किहदे बराबर सी, LCM मल्टीप्लाई HCF। संख्यावां किहड़ियां ने अपने कोले 306 एंड 657। ठीक है जी, देन अपने कोले HCF की गिवन है इहदा 9, HCF 9 गिवन है। 306 इंटू 657 इक्वल टू आ गया जी LCM। नैक्सट स्टैप दे विच ये जो 9 है वो कित्थे आ जाना है नीचे, 306 657 ओवर 9, इनू इत्थे ते कट हो जाना। 34 दी मल्टीप्लाई 657 ते आपां करके ते ऑप्शंस फाइंड कर लेनी है। 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है जी, इनू मल्टीप्लाई करके आ गएगा ये वाला ऑप्शन। नैक्सट आ गया एक थैले विच 3 लाल ते 5 कालियां गेंदां हन, बिना देखे एक गेंद बाहर कड्ढी जाती है, संभावना पता करो कि गेंद लाल है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। 3 रेड and 5 black. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is red? Red ball the probability find करनी है, means red balls कितनी अपने कोले 3 possible outcome over total outcome। total outcome अपने कोल कितने आ 8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7 probability of E plus probability of E bar equal to dash। E ते E ना होने की संभावना equal to 1। जेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.05 होवे तां प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं दी संभावना की होवेगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.05 देन द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी E नॉट। आपां हुणे कीता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट दोनों का एडिशन की हुंदा है 1। देन E दी वैल्यू अपने कोल की दित्ती है 0.05, ये उधर जाके 1 दे विचों माइनस करांगे तो अपने कोले E नॉट आ जाएगा। 1 दे विचों आप माइनस कर देनी है 0.05,
ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 0.05, ਜਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 0.95 ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? Which number cannot be the probability of an event? Probability of event lies between 0 and 1. 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ probability लाई ਕਰਦੀ ਹੈ। then ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਥੱਲੇ, ਮੀਨਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਪਾਸਾ। The probability of getting a prime number when the dice is thrown, ਜਦੋਂ dice throw ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, total outcomes 1 2 3 4 5 and 6, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ prime numbers ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 3 and 5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ? possible outcomes 3, total outcomes 6, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2, ਆਪਸ਼ਨ A 1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ पेपर पैटर्न अनुसार आपने एक पेपर पैटर्न अनुसार तुसी होर क्वेश्चन भी इदां दे हल करके देखने हैं ताकि तुहाडे जुलाई टेस्ट विचों वधिया नंबर आ जाण। इसे तरह की 10th क्लास की एक वीडियो पेपर लिए पहला भी तैयार की गई है, उसनों भी जरूर देख लेना। अगली वीडियो लैके जल्द हाजिर होवांगे। अगर तुसी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।